हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर हमारी जो फर्स्ट है उसमें हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड, हम आइसोमेरिज्म पहले से जानते हैं क्योंकि हमने पिछले सेमेस्टर्स में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा है। तो आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो आइसोमेरिज्म हमारे क्या है? आइसोमर्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या है? डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड इनकी जो स्टडी हम जिस फिनोमेना के अंदर करते हैं वो हमारी क्या है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो फ्रेंड, आइसोमर्स हमारे क्या है? जिनके अंदर जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारा क्या है? डिफरेंट होता है। फ्रेंड, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एक एग्जांपल है, दैट इज देखिए फ्रेंड, इन दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारा क्या है? सेम है। फ्रेंड, काउंट करते हैं हम। कार्बन इसमें हमारे कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर भी कार्बन हमारे क्या है? 2 है। हाइड्रोजन 6 है। 3 2 5 1 6 एंड 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों के हमारे क्या है? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिमिलर है। एंड इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हमारे क्या है? डिफरेंट होंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये हमारे क्या है? आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म है। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रेंड। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम समझेंगे कि हमें कितना पोर्शन पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो मेनली हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो हमारे क्या है? 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? इनके जो हम टाइप्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है एंड लास्ट हमारा क्या है? टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म। और फ्रेंड, हमारे जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें इनकी स्टडी इस सेमेस्टर में नहीं करनी है। हम सिर्फ स्टेरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें सिर्फ इस पोर्शन को उठाना है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं एंड दूसरे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड समझेंगे कि हमारे स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म हमारे एक फॉर्म होती है आइसोमेरिज्म की, जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या है? सेम होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारा क्या है? सेम होता है और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है, लेकिन इनके जो एटम्स और ग्रुप्स जो अरेंजमेंट है वो हमारे क्या है? सेम होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो फ्रेंड, आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म का डिफरेंस समझना है। तो आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारा क्या है? डिफरेंट है, लेकिन जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है इनके अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी हमारा क्या है? सेम होता है। और जो अरेंजमेंट है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का बस उसमें ही डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है? कंपाउंड अलग अलग एक्टिविटीज को शो करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज दे आर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। तो फ्रेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारी वो आइसोमेरिज्म होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप हैं जिनके अंदर हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला है सेम होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है लाइट के टुवर्ड्स में वो हमारे क्या है डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनका जो बिहेवियर्स होता है वो लाइट के टुवर्ड्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट। बाकी सब कुछ क्या है सेम है, वो हमारे क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इसके कॉमन से एग्जांपल की बात करें तो दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, बताइए। COOH। कुछ देखा फ्रेंड आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो वो भी हमारा क्या है सेम है, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो वो भी हमारे क्या है सेम है। बस डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर जो एटम्स और जो ग्रुप है उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि हमारी जो पोजीशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो चेंज हो चुकी है। एंड हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या है दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट। ये हमारे डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी नेचर के होते हैं। तो फ्रेंड ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दें वो हमारे डेक्स्ट्रो कहलाते हैं। एंड हमारे जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। क्या कहलाते हैं? लीवो रोटेटरी। लेकिन फ्रेंड हमें इन डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को समझने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझना होगा। तो फ्रेंड हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहले बात करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज जस्ट लाइक एज an experiment to understand the study of compound that it is optically active or not। तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए एक अरेंजमेंट करते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है, एक सोर्स होता है लाइट का। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। और एक प्रिज्म लगा होता है और ये हमारी क्या है लाइट। और ये हमारा क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। देखिए जब कोई भी लाइट सोर्स प्रिज्म के द्वारा क्रॉस करता है एंड जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट से टकराता है तो हमारे तीन टाइप की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। नंबर एक है, देखिए हमारी नॉर्मल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ऐसी है। अगर हमारे कंपाउंड इस PPL को इस प्रकार कर दें तो वो हमारे कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। एंड जो हमारे इसको रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर रोटेट हो रहा है फ्रेंड, ये इधर रोटेट हो रहा है और ये इधर रोटेट हो रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे लीवो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है एंड ये हमारे क्या है क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एंड ये हमारे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज पर कोई भी डिफरेंस ना करें, इसको ना रोटेट करें, सीधे चले जाएं और स्ट्रेट चले जाएं, तो वो कंपाउंड हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो PPL लाइट को रोटेट कर दें, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें। और फ्रेंड रोटेट जो कर रहे हैं वो हमारे ये दो हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में ही हमारे क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको इन कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो
अब हमारे कोई भी पूछे कि ऑप्टिकल इनेक्टेड कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट ना करें, जो सेम चले जाते हैं और बिना कोई भी डिफरेंस किए, बिना किसी डिस्टर्बेंस किए प्लेन पोलराइज्ड में वो फाइंड कराते हैं, ऑप्टिकली इनेक्टेड कंपाउंड कराते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।